everyone, this is Ratna from Nilansh Tutorials, and today I shall start with the second Santwani, which is Yogi Sarvakal Sukhdata, which is written by Sant एकनाथ. एंड योगी सर्वकाल सुखदाता मतलब ये है जो योगी पुरुष है, योगी यानी जो संत पुरुष है, वो सर्वकाल यानी हमेशा के लिए सुख देने वाले हैं, सुख दाता है यानी सुख देने वाले हैं. तो इस पर्टिकुलर पोएम में संत एकनाथ ने ये कंपेयर किया हुआ है कि कैसे पानी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ योगी पुरुष है. तो उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल्स दिया है कि पानी से भी कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं योगी पुरुष, उसका एग्जाम्पल्स दिया है उन्होंने इस पोएम में. और यहाँ पे आप देख सकते हो सारा जो मीनिंग्स है मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है. अगर आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. तो जैसे जैसे मैं लाइंस पढ़ूंगी वैसे वैसे आप लोगों को पता चलेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. जेवी चंद्र किरण चकोरांसी पंखोवा जेवी पिलियांसी, जीवन जैसे का जीवासी तेवी सर्वांसे मृदित्व. अभी जेवी चंद्र किरण चकोरांसी है, इसका मतलब ये होता है कि चकोर एक पक्षी होता है. तो जैसे चकोर एक पक्षी चंद्र किरण के लिए तड़पता है, वैसे ही एक माँ जो है पक्षिणी जो है उसके पंख का आसरा कौन होता है, उसके बेबी बर्ड्स. तो जो पंखों का आसरा कौन लेती है, पिलियांसी. वैसे ही जीवन जैसे का जीवासी मतलब जीने के लिए जैसे पानी का बहुत महत्व होता है, वैसे ही तेवी सर्वांसे मृदित्व, वैसे ही योगी पुरुष का जो जेंटलनेस है वो हमारे जीवन में हम लोगों को हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया है कि जड़ वरी वरी साक्षी मड़ योगिया सबोदय करी निर्मल, यानी जड़ मतलब क्या होता है, पानी. यानी वरी वरी साक्षी मल, ऊपर से वो मैल निकालता है, लेकिन योगी क्या है, इनर एंड आउटर दोनों साइड से वो क्या है, निर्मल होते हैं. मतलब वो योगी पुरुष जो होते हैं वो तन से और मन से दोनों ही निर्मल होते हैं. नेक्स्ट, उदक सुखी करू एक वेल, उदक यानी वाटर. तो उदक सुखी करी एक वेल योगी सर्वकाल सुखदाता. उदक पानी जो है वो हमको एक वेल यानी एक टाइम के लिए ही वो सुख देता है, लेकिन योगी क्या है, सर्वकाल हमेशा के लिए हमें सुख देता है. उदकांचे सुखते किती सवेंची क्षणे तृषिते होती. मतलब क्या होता है कि पानी का सुख कितना टाइम तक है, जब तक हम थर्स्टी होते हैं तब तक ही हमको वो तृप्ति देता है ना. जब हम थर्स्टी होते हैं तभी हम पानी पीते हैं. ऐसा है कि हम हमेशा पानी पीते बैठते हैं, नहीं. सो इसीलिए यहाँ पे लिखा है उदकांत से सुख ते कितनी, मतलब पानी का सुख कितना होता है, जब तक हम पानी पीते हैं तब तक ही उसका सुख रहता है. उसके बाद हमको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन योगी का जो ज़रूरत है, योगी पुरुष का, वो हमारे जीवन में हमेशा ज़रूरत रहता है. योगिया दे स्वानंद तृप्ति सुखासी विकृति पेनाही. मतलब क्या है, योगी पुरुष जो है वो हमें इनर जॉय देते हैं, है ना. उनमें कोई भी रॉन्ग डीड नहीं होता, वो कोई भी गलत काम नहीं करते, वो एक हमें आत्म सुख देता है. उनका हर काम निर्मल कोमल होता है और वो हमें अक्षय देता है हमारे जीवन में. मतलब वो इनर जॉय क्यों देते हैं. अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि आप लोगों ने एक आइसक्रीम खा लिया, ठीक है. अभी आपका मन कर रहा था, आपको बहुत फील हो रहा था कि मुझे आइसक्रीम खाना है, तो आपने खा लिया, उसका टेस्ट ले लिया आपने, लेकिन उसके बाद फिर से आप खाओगे क्या, आपका मन नहीं करेगा तो नहीं खाओगे. लेकिन वैसे ही अगर आपने एक छोटे बच्चे को रास्ते में देखा, एक भिखारी या गरीब बच्चे को आपने देख लिया कि वो आइसक्रीम के लिए तड़प रहा है, और आपने उसको एक आइसक्रीम खरीद के दे दिया और उसने बहुत अच्छी तरह से उस तृप्ति से उस आइसक्रीम को खाया, तो आपको क्या अच्छा लगता है कि नहीं, आपको बहुत अच्छा लगेगा. क्यों, आपका तन मन, आपकी जो इंद्रियां हैं वो एकदम शांत हो जाती हैं, सेटिस्फाइड हो जाती है. अरे वाह, कितना अच्छा काम किया, आपको बहुत अच्छा फीलिंग होता है. वैसे ही नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि उदकाची जो मधुरता है ते रसणीची तत्ववता, यानी जो पानी का जो मधुरता है वो हमें टेस्ट देता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन योगी का जो गुणपन पाता है वो निवविता सर्वोन्द्रिया. मतलब पानी जो है उसकी जो मधुरता है, उसका जो टेस्ट है वो हमें कुछ टाइम के लिए मिलता है, लेकिन योगी का जो गुणपन है वो हमेशा हमारे सारे इंद्रियों को सेटिस्फाई करता है. जस्ट लाइक द एग्जाम्पल विच आई गेव यू अबाउट द आइसक्रीम. नाउ मेघ मुखे अधपतन उदकांत से देखानी जानी, यानी जो मेघ मुखे यानी जो मेघ होता है वो जब डाउनफॉल यानी नीचे पानी छोड़ता है, जब पानी बरसता है नीचे, तो क्या होता है, उसकी वजह से हर ओर चारों ओर हरियाली हो जाती है, जन जीवन उगते हैं. उसकी वजह से हमें धन धान्य मिलता है. और वो क्या होता है, अदपाते निवती जान अन्नदान सकड़ांसी, सबको अन्नदान करता है.
है ना। बारिश का पानी जैसे ज़रूरत है ज़मीन को, और ज़मीन को इसीलिए ज़रूरत है ताकि वो सब कुछ सब लोगों को पेड़ पौधे, फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उगा पाए, और हम जो जीवन है, हम जो मनुष्य है, एनिमल्स है, सबको ज़रूरत है। तो वो जो मिलता है हमें, उससे क्या मिलता है? आनंद मिलता है, सबको अन्नदान होता है, सबको खुशहाली मिलती है। वैसे ही क्या है, योग्यासी खालुते पियणे ते इहलोकी जन्म पावने, जन जीवनी श्रवण कीर्तन निज ज्ञाने उद्धारी। यानी वैसे ही जैसे पानी की ज़रूरत इस धरती को है, वैसे ही इस धरती को योगी पुरुष का भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो संकीर्तन है, उनका जो कीर्तन है, उनका जो आत्मज्ञान है, वो सब जब समस्त मनुष्य जीवन को मिलता है तो समस्त मनुष्य जीवन क्या हो जाता है? उद्धार हो जाता है। इसलिए इस संत एकनाथ कहते हैं कि योगी जो है वो हमें हमेशा के लिए सुख देता है, पानी से भी। अभी इसका जो ये एक्सप्लेनेशन तो ख़त्म हो गया है पोएम का। अभी आप लोग नोट कर सकते हो, आई होप आप लोगों ने सारा नोट कर लिया होगा इसका मीनिंग्स, एंड देन इसका जो होमवर्क होगा इट विल बी गिवन टू यू लेटर ऑन। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय।